देखिए, जहानाबाद में रैली थी हमारी पार्टी की, जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र स्तरीय। इस तरह का कार्यक्रम और भी कई लोकसभा क्षेत्रों में हुआ है, कुछ जगह और होने वाला है। हम सब लोगों ने मिलकर तय किया था कि कुछ सिलेक्टेड लोकसभा क्षेत्रों में हम कार्यक्रम करें और वहाँ जाकर अपनी बात लोगों से कहें। इसी क्रम में हमारी तैयारी के अनुसार कार्यक्रम हुआ है और हम लोगों से आग्रह कर ले आए हैं, अपील कर ले आए हैं। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना है। एनडीए गठबंधन से जो भी उम्मीदवार होगा उसको भारी मतों से जिताएंगे। बिहार के 40 सीट है, इसमें कितना दावा है इस पार्टी का? दावा सार्वजनिक रूप से थोड़े होता है, दावा जहाँ जरूरत होगी वहाँ न करेंगे। तैयारी है सर कितनी? तैयारी तो 40 में 40 है, क्योंकि जहाँ हमारी पार्टी का उम्मीदवार होगा वहीं थोड़े सिर्फ काम करेंगे हम। जहाँ हमारी पार्टी का उम्मीदवार नहीं होगा, जहाँ बीजेपी की उम्मीदवारी होगी, जेडीयू की उम्मीदवारी होगी या और घटक दल की ओर से उम्मीदवारी होगी, वहाँ सब जगह काम करना है ना। तो सब जगह काम करना है तो तैयारी तो सब जगह है। तो क्या सर जहानाबाद सीट पे आपकी दावेदारी होगी? हमने कहा कि कहाँ किस सीट पर दावेदारी होगी, सार्वजनिक रूप से थोड़े यहाँ बोलने का कोई मंच है। आपके माध्यम से थोड़े बोलेंगे, हमको बोलना होगा, जहाँ बोलना होगा वहाँ बोलेंगे ना। सर अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, यहाँ के प्रतिपक्ष के नेता चल रहे हैं यात्रा पर, इस पर क्या? अरे देखिए, हम भी ने भी देखा है, यहाँ भी होर्डिंग लगा हुआ है और घूम रहे हो और नीतीश जी को कोस रहे हैं सब जगह जाके। दूसरा आदमी होता तो नीतीश जी ने जितनी बड़ी कृपा की 2015 से लेकर अब तक, नीतीश जी का पैर धो करके आरजेडी के लोग पीते, पूजा करते, उन्हीं के कारण जिंदा हो गए आरजेडी के लोग, वरना आरजेडी का आता पता कहाँ होता। 2015 में भी नीतीश जी ने जिंद कुरामीन दे दिया और इस बार भी थोड़ा कुरामीन दे दिया, तो उनके कुरामीन पर लोग उड़ रहे हैं। और अपना जो काम है जनता ने दिया है, हाउस चल रहा है तो वहाँ जाके काम कीजिए, लेकिन घूम रहे हैं जो बुद्धि है। क्या लगता है कि नीतीश जी का कुरामीन काम करेगा उनको? नहीं, अब कुछ नहीं काम करेगा। जनता पूरे तौर पे उनको जानती है। नीतीश जी उनके साथ भी थे तो भी कुछ नहीं होता, लेकिन कन्फ्यूजन था। अब नीतीश जी आ गए, बाकी और कहाँ कुछ होगा। सर, शिक्षकों को लेकर क्या आपके गठबंधन में ही दो तरह की बातें आ रही हैं? सरकार कह रही है कि हम साक्षरता परीक्षा लेंगे, आपकी पार्टी इसको अलग ढंग से देखेगी। भैया, हम जिस समय से बोल रहे हैं उस वक्त अगर कर दिया गया होता तो ये समस्या आती ही नहीं। लेकिन अब देर से ही सही अगर हो रहा है तो इसमें एतराज़ क्यों? सवाल है कि हम यह जो सरकार की ओर से कभी कभी आता है कि पात्रता परीक्षा लेंगे और जो नहीं पास करेंगे उनकी नौकरी समाप्त कर दी जाएगी, यह अन्यायपूर्ण हो जाएगा। नौकरी किसी की नहीं समाप्त होनी चाहिए। जो पात्रता परीक्षा पास कर ले उनको शिक्षक रहने दे, ठीक है, अच्छी बात है। और जो नहीं भी पास करें तो गैर शैक्षणिक काम जहाँ भी होता है किसी और विभाग में सही, वहाँ उनकी नौकरी पक्की कर दें। इसमें क्या किसी को दिक्कत है? सर, नीतीश जी का बात के पाठक नहीं मानता, क्या किस नजर? देखिए, के पाठक एक सनकी अधिकारी है, हम तो बार बार बोल रहे हैं, एक सनकी अधिकारी है। अब सनक में कुछ निर्णय, अभी तो एक चीज़ तो कोई आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा, पता नहीं कैसे मुख्यमंत्री जी बर्दाश्त किए हुए हैं। उस व्यक्ति ने शिक्षकों को गाली दी है बजाबता, जो सब लोग देख रहे हैं। अब शिक्षक को गाली देकर के शिक्षा की स्थिति आप सुधरवा लीजिएगा? शिक्षकों की प्रतिष्ठा बढ़ाकर शिक्षा की स्थिति में सुधार संभव है, शिक्षकों को गाली देकर शिक्षा में सुधार संभव। क्या सलाह है सर मुख्यमंत्री जी? अब इसमें हम सलाह क्या दें, मुख्यमंत्री जी खुद पुराने मित्र रहे हैं। नहीं, उसमें मेरी सलाह नहीं। हमने तो शिक्षा सुधार के संदर्भ में जो बातें कही है उसमें बहुत सारा काम हो रहा है। हमने यहाँ इस बात के लिए उनकी प्रशंसा भी की है मुख्यमंत्री। सर, विपक्ष कह रहा है कि 2024 में नीतीश जी की पार्टी खत्म हो जाएगी। अभी लोकसभा चुनाव पर ध्यान लाइए ना, कहाँ विपक्ष की इन बातों में जाते हैं। ठीक है।